Hello students, today I am going to start a new chapter of Political Theory, class 11th, chapter 2, Freedom, part 1. Please do subscribe my channel and share it with your friends so that you can get more further updates. तो सबसे पहले हम देखते हैं ये फ़ोटो जिसमें है नेल्सन मंडेला और अन सन यू की। तो फ्रीडम क्या है? स्वतंत्रता है। Human history provides many examples of people and community have been dominated or enslaved or exploited by more powerful group, but it also provides us with inspiring examples of heroic struggles against such domination. तो मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया है, उन्हें गुलाम बनाया है या उन्हें अपने अध्यापन के लिए। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों का प्रेरणादायी उदाहरण भी देते हैं। तो ये स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार हैं? तो सार स्वरूप या इन द एसेंस द फ्रीडम रिप्रेजेंट द डिज़ायर ऑफ द पीपल। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वह अपने जीवन की नियति का उदाहरण स्वयं करें। They live their own life by the destiny to have the opportunity to express themselves freely through their choice and activities. तो वो अपनी नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना के रखें। So not just individual but society also value their independence and wish to protect their culture and future. न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि संस्कृति का भविष्य की भी रक्षा हो। इसके आगे लिखा है that however given the diverse interests and ambitions of people, any form of social living requires some rules and regulations. These rules may require some constraints to be imposed on the freedom of individuals, but it is recognized that such constraints may also free us from insecurity and provide condition in which we can develop ourselves. In the political theory, most of the decisions regarding the freedom has therefore focused on trying to evolve principles that can be distinguished between. तो लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि वह इन नियमों के लिए ज़रूरी हो या व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कुछ सीमाएं तय की जाएं हों, लेकिन ये माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षितता से मुक्त करती हैं और ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं जिसमें हम अपना विकास कर सकें। तो राजनीतिक सिद्धांतों में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रहती है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती हों। तो यही वाद विवाद रहता है। सोशली नेसेसरी कॉन्स्टेंट एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। तो यही वाद विवाद आगे भी बढ़ता जाता है। There has also been a debate about possible limitations on freedom which may result from the social economic structure of the society. तो ये जो आगे बढ़ता है जैसे जैसे राजनीतिक सिद्धांतों में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित होती है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती है, and which may be result in which chapter of the debates after studying this you will be able to. तो वाद विवाद से यह स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, इसका फलस्वरूप किसी समाज से आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों पे हम नज़र डालेंगे, जैसे कि लिखा है अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों के अंतर व्याख्या करेंगे। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हार्म प्रिंसिपल। तो हम समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है।
तो ये है अंग सान सू की और नेल्सन मंडेला, जिसके फ्रीडम स्ट्रगल की हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता आखिर है क्या। व्हाट इज फ्रीडम? तो फ्रीडम, बिफोर get out the answer of these questions, let us stop for a moment and consider this, the autobiography of one of the greatest person of 20th century. तो इस सवाल के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें 20वीं शताब्दी के एक महातत्व व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा के शीर्षक को, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला इज द टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका शीर्षक हमेशा याद रखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो in this book he talk about his personal struggle against the apartheid region of South Africa, about the resistance of his people to the segregationist policies of the white regime, about the humiliation, hardship, the police brutality suffered by the black people of South Africa. तो इस पुस्तक में हमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जो रंगभेदी शासन नीग्रो के खिलाफ अपने व्यक्तित्व संघर्ष, गोरे लोगों के शासन के अलगावादी नीतियों के खिलाफ लोगों को प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयाँ और पुलिस अत्याचार के बारे में बताया है। तो इन नीतियों से हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ के लोग कितने परेशान थे। These ragged from being burdened into township and being denied easy movement from the country to being denied to be free of choice to whom to marry. तो यहाँ के अलगावादी नीतियों में एक शहर की घेराबंदी की जाने लगी और देश से मुक्ति पाने के लिए रोक लग गई और विवाह करने के भी मुक्ति चयन पे प्रतिबंध शामिल हो गया। तो कलेक्टिवली such measures continued a body of constraint imposed by the apprehension region that discriminated between citizens based on their race. तो इससे सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया। For Mandela, for the colleagues, it was a struggle against such injustice constraint, the struggle to remove the obstacles to the freedom of the people in South Africa. That was the long walk to the freedom. तो इसके लिए प्रतिबंध हुआ यहाँ पर नस्ल में। तो मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्य पूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्तों की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के विषय में है। ये विषय बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं बल्कि श्वेत लोगों के लिए भी था। तो अब इसके आगे हम जानते हैं कि नेल्सन मंडेला का क्या था। द प्लेजर टॉकिंग विद वन फ्रेंड्स और मेकिंग वंस फेवरेट गेम, मंडेला लव वॉक्सिंग टू द वियरिंग वन ऑफ द फेवरेट क्लोथ, टू लिसनिंग टू द वन फेवरेट म्यूजिक, टू many festivals are the part of one life. Imagine giving all these up and choosing instead to be locked up alone in a room, not knowing when he will be released, only because one came for freedom of the one choice. तो इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन की 28 वर्ष जेल में कठोरता और अंधेरे में बिता दिए। कल्पना जी कीजिए कि जो युवक अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता था, अपना प्रिय खेल खेलता था, अपने पसंद के कपड़े पहनता था, अपना प्रिय संगीत सुनता था और आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देना कि क्या मतलब होता है। कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए, अभिमान के लिए आप लड़ रहे हो और एकाकी कठोर बंद रहे हो, ये भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। तो स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से भी कीमत चुकाई। ही पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइस। तो ये जो फोटो है ये है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उन्होंने लिखा था। कभी कभार एग्जाम में आ जाता है कि नेल्सन मंडेला ने क्या किताब लिखी थी। तो डू ओनली ग्रेट मैन एंड वुमेन फाइट फॉर अ ग्रेट प्रिंसिपल्स लाइक फ्रीडम? तो ये एक तरीके का हमारे लिए प्रश्न होता है कि स्वतंत्रता के संघर्ष में क्या महान व्यक्ति ही जुड़ सकता है?
दस प्रिंसिपल, व्हाट डज द प्रिंसिपल्स मीन टू मी? तो ये प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या, कहाँ तक जाएंगे ये आगे? तो फ्रीडम जो हम देख सकते हैं, Gandhiji thought of non-violence have been a source of inspiration to Aung San Suu Kyi as she remained under house arrest in Myanmar, separated from her children, unable to visit her husband when he was dying of cancer. तो एक और संघर्ष महिला की हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के संघर्ष में एक और मामला जुड़ता है जो सन अन यू की के लिए गांधी जी ने अहिंसा के विचार से प्रेरित थी वे। तो सन यू की म्यांमार में अपने घर पर नज़रबंद या हाउस अरेस्ट घर पे ही बंद कर दी गई थी मिलिट्री के कारण। तो वह अपने बच्चों से भी अलग रहीं। उनके पति को कैंसर था तो भी वो उनको देखने नहीं जा पाए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको म्यांमार वापस आने ना मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है जो एक वुमेन करा यहाँ पर अपने लोगों के लिए। She feared that if she left Myanmar to visit England, she would have never be returned. Aung San Suu Kyi saw her freedom of her people. Her book of essays bear the title Freedom from Fear. She says, "For me, real freedom is freedom from fear. Unless you can live free from fear, you cannot live a dignified human life." तो इनका सबसे बड़ा मानना ये था कि व्यक्ति को आज़ादी के लिए जीना चाहिए, और इन्होंने अपनी फ्रीडम फ्रॉम फियर में भी यही लिखा कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्ति हुए बिना